समाजवादी पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लगातार ये बात कर रहे हैं कि मुसलमानों पर जो है वो अन्याय हो रहा है। आपने 2-3 बातों का जिक्र किया, अपनी बात किस तरीके से रख रहे हैं? देखिए, मैं नहीं, पूरा देश, ये जितने प्रेस वाले बैठे हैं, अगर इनसे पूछेंगे सचमुच, शायद कोई प्रेस के सामने वीडियो में नहीं बोला है, लेकिन सब बोलेंगे कि यहाँ जानबूझकर मुसलमानों को आज दरकिनार किया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि गणपति आएगी ना, तो मैं गणपति वालों को शरबत पिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, पूरा मुसलमान पिलाएगा। लेकिन एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ कि भाई, जब गणपति के जुलूस निकले ना, तो मस्जिद के पास जाना ना, तो खाली इतना कह देना, ये हमारे मुस्लिम भाइयों की मस्जिद है, अजान होती है, नमाज होती है, शोरगुल होने से उनकी नमाज को डिस्टर्ब होता है। 5 मिनट हम यहाँ पर ना बाजा नहीं बजाएंगे, बस। क्या बुरी बात है? रंग नहीं फेंकेंगे, क्या बुरी बात है? लेकिन हो क्या रहा है कि जाकर वहीं खड़े होना, रास्ते में इतना बाजा नहीं बजाना जितना वहाँ आगे बजाना। बजा के जितना उंगली कर रहे हो मुझे, तुम सारे बोलो तुम लड़ो तुम, तो उसमें से कोई ना कोई बोल देता है, भाई क्यों बजा रहे हो? तो बोले तुम मुझे मना करोगे? मस्जिद बंद करो, अजान बंद करो, और गेरुआ झंडा ले जा करके गुंबद पे लगाए, और हम लाचार मजबूर देख रहे हैं। पुलिस के आईपीएस खड़े हुए हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश में? ये अभी जो गणपति गई है, आप जाके दोंदाइचा में देखिए कैसा मुसलमानों को परेशान किया है। गरीब औरतें कह रही हैं कि भाई मेरे घर में घुस के कहते हैं तेरी जवान लड़कियों को मुझे दे दो। ये बर्दाश्त, इसीलिए हम इस देश में हैं। उनका घर का जेवर छीन लिया गया, उनके लड़कों को बगैर किसी कसूर के जेल में डाल दिया गया, और सामने वीडियो है। वीडियो देखो, आंख तुम्हारी फूट गई है क्या? उस आंख में देखो कौन लोग कसूरवार हैं। जो कसूरवार उनको पकड़ो उनको। लेकिन जब हमने कुर्बानी दिया, इतनी कुर्बानी हमने दिया कि भाई हमारे भाइयों की गणपति है, हम उस दिन ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकालेंगे, कहीं टकराव ना हो जाए। हमारे लड़के भी कुछ ख़राब हैं, उनके भी कुछ हैं, आपस में लड़ नहीं जाए, इसलिए हमने 2 दिन 4 दिन के बाद जुलूस निकाला। उसके बाद भी वहाँ आकर आप नारा लगा रहे हैं कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना है, इस देश में जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हैं आप? भाई अपने घर में बैठिए, आप हमको पानी पिलाइए। लेकिन ये हो रहा है। और दोंडाईचा में हुआ, ये जो अकोट में हुआ, ये जो है नंदुरबार में हुआ, प्रॉपर्टी जला दी गई, गरीब पड़े हैं, खाने को नहीं उनको है। और यहाँ तक हो रहा है कि वहाँ पे दोंडाईचा में जाके पता लगा लिए, पूछिए औरतों से जा करके, उनकी दुकान को हटा करके कोई गैर मुस्लिम की दुकान, हिंदू की दुकान बना दिया। वो गोश्त बेचती थी, नहीं बेच पा रही है। उनके मजदूरी करने जा रहे हैं, उनको मार के भगाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इन मुसलमानों से खरीदो मत। अरे सब गरीब हैं, बिल्कुल फुटपाथ छाप बेचारे लोग हैं, अमीर भी नहीं है वो कोई, कि इनसे धंधा मत करो, इनको कोई प्रॉपर्टी मत दो, इनसे मजदूरी मत कराओ। ये हो रहा है। यति नरसिंहानंद ने जो पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देश भर में आक्रोश है। मैंने बार बार कहा है, मुख्यमंत्री से कहा है, हाउस में कहा है, पर्सनल बात किया है, सर ऐसे लोगों के खिलाफ UAPA लगना चाहिए। 1-1 लाख आदमी का मोर्चा निकल रहा है, उस देश के रहने वाले हैं, अब उनकी बात को अनसुनी कर दे रहे हो आप। और अगर किसी एक ने कोई देवी देवता के बारे में बोल दिया तो आपको बहुत बुरा लगेगा। बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन आप उस पर एक्शन लोगे। लेकिन अगर मुसलमानों के बारे में बोला, कुरान शरीफ के बारे में बोला, मस्जिद के बारे में बोला, तो आप बैठ के तालियां बजाओगे। ये नारायण लाने साहब का बेटा जो है, इसको छूट दे दिया आपने। देवेंद्र फडणवीस साहब, आप इतने कमज़ोर तो नहीं हैं। आप कहते हैं समझा रहा हूँ उसको उसी जगह जेल में होना चाहिए। आपने उसको सिक्योरिटी दिया है, और मस्जिद में घुस के मारेगा सबको। ये तो हमारा गुस्सा है। कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश जो है वो वर्जित हो, ID कार्ड के थ्रू एंट्री हो, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है अखाड़ा परिषद की तरफ से कि कई बार मुसलमान जो है वो वेश बदलकर नवरात्रि में चले जाते हैं, कुंभ में चले जाते हैं। इसके लिए ID कार्ड मैंडेटरी किया जाए, ऐसी मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रखी गई है। अफसोस है, मुझे अफसोस है, एक मुख्यमंत्री कैलिबर का इंसान इस तरह झूठी बातें करे। कभी मुसलमान बेस बदल के नहीं जाता, झूठ है ये झूठ है। अगर कोई जाता है ना, तो ये लोग पैसे देकर भेजते हैं कि जा तू वहाँ पर, ताकि हमें एक इशू मिले। ये अलगाववादी लोग हैं। ये कहते हैं हिंदू इकट्ठा हो जाओ, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठा हो जाओ। हम देश की तरक्की चाहते हैं, ये देश को बांटना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और हिंदुओं को जो है तमाम अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो मतभेद हैं, वो भूल कर एकजुट हो जाना चाहिए। 85% हिंदू हैं, 15% मुसलमान हैं, 12% मुसलमान हैं। वाह वाह, आप 12% मुसलमानों से 85-88% हिंदुओं को डरा रहे हो? ये कौन सी रीति है? हाँ, ये मेरे इलाके में दिखाता हूँ आपको। 2 हिंदू रहते हैं वहाँ पर, और पूरा सैकड़ों हज़ारों मुसलमानों के घर हैं। वो लेडी कहती है ये सब मेरे भाई हैं, आज तक हमारे से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, मोहब्बत से रहते हैं। अगर यही बात मालूम पड़ जाए
इन आरएसएस के लोगों को, इनका कलेजा फट जाएगा। और यही है, आओ गोंडी में मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे साथ चलो वीडियो लेकर के। इधर एक हिंदू का घर है, 4 मुसलमान का घर है, 2 हिंदू घर है, 4 मुसलमान घर है, और लेकिन कोई झगड़ा नहीं होता है, सब साथ में रहते हैं। लेकिन ये लोग इसी को बांटना चाहते हैं, ये लोग लड़ाना चाहते हैं, ये लोग अलगाववादी हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। आप महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हैं, विधानसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी को क्या मिलेगा, क्या उम्मीद है, और आगे किस तरीके से आप लोग महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे? मेरी तो कोशिश होगी आखिर तक कि महाविकास आघाड़ी अच्छी तरह सीटों का बंटवारा करे, और जिस तरह से इंडिया अलायंस लड़ा 400 पार वाले 240 पे आ गए, इसी तरह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सीटों का बंटवारा जल्दी करे और इलेक्शन लड़े, ताकि संपर्क क्या खत्म हो। जो लोग मैं तो निवेदन करूंगा तमाम हिंदू मुसलमानों से, जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, जो गांधी जी को मानते हैं, जो इस देश के संविधान को मानते हैं, वो सब एक साथ होकर के महाविकास आघाड़ी को वोट दें। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र का दौरा करेंगे विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव जी की पहला जो उनका दौरा हो रहा है वो नासिक में आएंगे। 18 तारीख की शाम 4 बजे नासिक से जाएंगे सीधा मालेगांव में एक बड़ी जनसभा करेंगे। रात को फिर जाएंगे वो धुलिया में रात को रुक करके दूसरे दिन में एक जनसभा धुलिया में करेंगे, फिर वापस जाएंगे। उसके बाद दूसरी ट्रिप में भिवंडी आएंगे, बम्बई आएंगे, और जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में जाना हो जाएंगे, ताकि महाविकास आघाड़ी मजबूत हो सके। थैंक यू सबसे बात करने के लिए। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.